Assalamualaikum. Welcome to Let's Smart Prep. I am Mohammad Faiz. You are watching fifth podcast of Free English Grammar series. पिछले कुछ सवालात थे टाइप ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन, उन्हीं को हम मजीद बेहतर तरीके से कवर करेंगे सर अजहर के साथ। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये थे कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो मुख्तलिफ जावियों से बात करते हैं, या उसमें हुक्म देते हैं, या उसमें हुक्म का इजहार करते हैं, या हम जज्बात का इजहार करते हैं। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं इंग्लिश में? थैंक यू। मैं इस पॉडकास्ट का स्टार्ट जो है आपके सवाल से पहले इस तरह से करना चाहूँगा ताकि हम इस पॉडकास्ट को मज़ीद एक अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। वो जैसे हमारी पिछली पॉडकास्ट में हमारे होस्ट थे मिस्टर इरफान, और इस दफ़ा माशाल्लाह आप यहाँ बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो इस मुख्तलिफ़ कामों में, इन मुख्तलिफ़ नशिस्तों में हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी हौसला अफजा ना सिर्फ मेरे लिए है बल्कि आप लोगों के लिए बड़ी कारामद साबित होगी। और हम दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, कि आप इस डर को बाहर निकालें। बोलने वाले इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह हमारा एक कोर्स जल्द आएगा। तो इंग्लिश ग्रामर अभी आपने सीखी है, तो हम अपने नाज़रीन को भी कहेंगे, देखने वाले स्टूडेंट्स को, कि इसके बारे में मज़ीद जो है वो लोगों से बात भी किया करें ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मज़ीद वुसअत मिले। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि इंग्लिश ग्रामर में कितने किस्म के जुमले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने लेक्चर में ही बात की, और अब हम मज़ीद एक और बात कर लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में फंक्शन के हिसाब से भी हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो ये जो हमारा लेक्चर है जो रिसेंटली अपलोड हुआ कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन, तो इसको अगर हम मज़ीद डिटेल से देखें तो बड़ी खूबसूरत बात किया आपने शुरुआत में कि मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं लोगों के बात करने के। लोग कोई बात हुक्म के अंदाज में करते हैं, कुछ लोग आजिज़ाना यानी कि रिक्वेस्टिंग टोन में बात करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बड़े मज़ाहिया या जज्बाती या फ़नी अंदाज में बात करते हैं, कुछ सवालिया अंदाज में भी कुछ चीज़ों को डिक्लेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हीं चीज़ों को, जैसे आपका सवाल था उसी में से ये जवाब है कि इसी हिसाब से इंग्लिश में फंक्शन के हिसाब से 4 मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सर बेहतरीन आपने समझाया। अच्छा सर, दूसरा सवाल है कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव में क्या फ़र्क है, या ये दोनों सेम ही है? बिल्कुल, डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही सेंटेंस के 2 अलग अलग नाम हैं। यानी कि आप इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, आप इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक और पॉइंट वाली बात है जो इसमें हमें ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए ताकि देखने वालों को मज़ीद क्लैरिटी हो कि टेंसेस जब हम कवर करेंगे, या किसी ने अगर टेंसेस पहले पढ़े हुए हैं तो उन्होंने पढ़ा है कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तो वो ये देखने के बाद सोचेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, वो दोनों ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आप या तो एक बात का इकरार कर रहे होते हैं और यू आर डिनाइंग समथिंग, या किसी बात का आप इनकार कर रहे होते हैं। तो इसी हिसाब से हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आपका सवाल था और असर्टिव सेंटेंस एक ही बात होती है। इसके मजीद 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर बड़ा बेहतरीन आपने समझाया। इसी पे थोड़ा मजीद रोशनी डाल दें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कम्युनिकेशन में या लिखने में असर्टिव जो टाइप ऑफ सेंटेंस है उसका कितना रोल है? जी, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो हम इस्तेमाल करते हैं जुमला लिखने के अंदाज में, बोलने के अंदाज में, वो डिक्लेरेटिव, जिसे आप असर्टिव कह रहे हैं, कि इन्हीं को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों में या तो इकरार करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, या मैंने ये काम किया था, या मैं ये काम करूँगा, या हम उस चीज़ का इनकार करते हैं। तो चूँकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यही ज़्यादातर होते हैं, जैसे अगर मैं इसकी एक सेंटेंस एग्जांपल दूं कि वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट, एंड तो ये क्या है कि मैं एक बात का इकरार कर रहा हूँ, मैं एक बात को डिक्लेयर कर रहा हूँ। और इसमें जैसे मैंने अपने लेक्चर में बात की कि इस सेंटेंस में एक तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम किसी भी बात का इकरार करते हैं या इनकार करते हैं, लेकिन जब हम इसको राइटिंग सेंस में लिखते हैं तब आपको इसकी एक चीज़ बहुत ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो है इसका एंडिंग पॉइंट, कि आप इस सेंटेंस को एंड कहाँ पर कर रहे हैं। कि अगर आप इस सेंटेंस को फुल स्टॉप पर एंड करेंगे तब ये सेंटेंस कहलाएगा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। सही, ये तो सर ने रोशनी डाली कि असर्टिव का हमारी रीडिंग में और कम्युनिकेशन में कितना रोल है। इसी के साथ साथ इंट्रोगेटिव का, कि जब असर्टिव और डिक्लेरेटिव हम इस्तेमाल करते हैं सेम ही है, तो इंट्रोगेटिव के बगैर क्या हमारी कम्युनिकेशन मुकम्मल है? देखिए, इंट्रोगेटिव अगर हम इसकी एक और मिसाल लें अभी आज की इस पॉडकास्ट में ही,
कि ये पॉडकास्ट क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो जो भी आपके सवाल हैं, दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सादा हम कहते हैं, इंट्रोगेटिव भी इसको कई तलफ्फुज में हम कहते हैं। तो अगर आप सवाल पूछेंगे तभी तो मैं जवाब दूंगा। तो ये सवाल और जवाब की जहां भी निशिस्त होती है तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाजमी यूज होगा। इसी तरह जब हम मुख्तलिफ जिंदगी में बात करते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं कि आपने ये चीज की है या ये चीज नहीं की, आप वहां गए थे या नहीं गए। तो ये सवाल तो हमारी जिंदगी भरी हुई है सवालों से। और एक और चीज के सवाल करना जो है वो बहुत जरूरी है। और मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, वो सवाल बहुत कम कर रहे हैं। देखिए, जब आप सवाल करेंगे उससे न सिर्फ हमारी लर्निंग इंप्रूव होगी, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारी लर्निंग इंप्रूव होगी। आप कोई सवाल करते हैं, यकीनन अगर मैं लेक्चर में कोई चीज़ आपको बताना भूल गया या कोई चीज़ मैंने अगर गलत बता दी या उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आई, तो अगर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो मेरी लर्निंग कैसे होगी। सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि आप सवाल ज़रूर किया करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुई है वहाँ भी कर सकते हैं, फेसबुक चैनल पे भी कर सकते हैं, और बिलखुसूस वहीं किया करें ताकि हमारी रीच में इजाफा हो और मेरी ज़ाती लर्निंग भी उसमें इम्प्रूव हो। बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, और एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट हो। एंड आई बिलीव के आई एम अ गुड स्टूडेंट, बट आई कैन नॉट डिक्लेयर दैट आई एम अ गुड टीचर। स्टूडेंट अच्छा हूँ, उम्मीद है कि अच्छा टीचर भी लोगों को पसंद आ रहा हूँ। दो टाइप ऑफ सेंटेंस हमने समझी, डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव, जिसमें हम डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव या नेगेटिव का करेंगे, और इसके अगर हम कुछ चीज़ रह जाती है तो हम सवाल करते हैं, वो हमारा कंक्लूड हो जाता है इंट्रोगेटिव में। एक और टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। सर उसके मुतालिक थोड़ा सा डिफाइन करें कि वो हमारा कहाँ यूज होता है और मतलब उसके क्या फंक्शंस हैं। जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हम अक्सर कहते हैं जब हम कहीं खुश होते हैं। जैसे अगर हम इस पॉडकास्ट में करें, मैं आपको ऐसे करूं, वाह फाइज ज़बरदस्त यार, तुमने बेहतरीन पॉडकास्ट की। तो अगर मैं इस सेंटेंस को इसी अंदाज में बोलता हूँ तो ये मेरे एक इमोशंस का, एक जज्बात का इजहार है। तो ये जो इमोशन या जज्बात का हम इजहार करते हैं, इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की खास निशानी ये होती है राइटिंग स्टाइल में कि उसके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। वो एक सवालिया अंदाज में भी हो सकता है, वाह कि क्या ज़बरदस्त पॉडकास्ट है। अब क्या मैं ये सवाल के तौर पर नहीं, क्योंकि इसके एंड में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा, तो इस तरह से ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तीन हमने सर ने आपको डिफाइन किए, डिक्लेरेटिव जिस असर्टिव भी कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड सेकंड इज इंट्रोगेटिव जिसमें हम सवाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को मुकम्मल करने के लिए। थर्ड हमने जाना एक्सक्लेमेटरी, यानी अगर हम उसको एक लफ्ज में कंक्लूड करें, सडन फीलिंग एंड इमोशंस, यानी कोई भी बात हम एक जज्बात में वाओ जस्ट या शेयर करें तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक और टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसे कि हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। उसका हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी जिंदगी में कितना रोल है और वो हमारी टीम में उसका क्या इम्पैक्ट है, उस पर मजीद रोशनी डालेंगे। हम पूछेंगे सर से, सर उसको थोड़ा डिफाइन करें। जी, इंपेरेटिव सेंटेंस तो जैसे हम उर्दू में अगर इसको समझें तो हुक्मिया जुमले इन्हें हम कहते हैं। हुक्मिया जुमले जिसमें हम कोई ऑर्डर दें, कि जैसे अक्सर बच्चों को क्लास में लफ्ज़ सुनने को मिलता है, सिट डाउन, स्टैंड अप, कीप क्वाइट। और कुछ जगहों पर हमें ये चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं कि जैसे डोंट स्मोक, यानी कि हमें तंबी की जाती है। और कुछ जगहों पर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम क्लास में कहते हैं मैं कम इन, वुड यू माइंड इफ़ यू पास ग्लास ऑफ वाटर। तो यानी कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो इस तरह के जुमलों को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की खासियत है, जो मैंने लेक्चर में बात की, मजीद उसको एक डिटेल से बात करता हूँ, कि इन सेंटेंसेस की पहचान, इन सेंटेंसेस का एक तो एंड हमेशा फुल स्टॉप पे या एक्सक्लेमेशन मार्क पे किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी पहचान है इन सेंटेंसेस की वो ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आम तौर पर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, तो हम कभी भी यू नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको पता है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप इस चीज़ को जो है वो सीरियस भी लेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो लाइक हैं वो इतने नहीं आ रहे हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और यहाँ भी मैंने अब दोबारा भी वो यू वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं, तो हम यू का इस्तेमाल नहीं करते, और ये आमतौर पर किसी तीसरे बंदे के बजाय 1-to-1 कम्युनिकेशन के तौर पर ये सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। सर ने बेहतरीन अंदाज में समझाया। यानी अगर इम्परेटिव को हमने अगर समझना है कि वो कैसे है, तो हम यूँ समझ लेते हैं किसे रिक्वेस्ट करना, ओबे करना, कमांड करना, तो ये सब आता है इम्परेटिव में। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू।
हैं।